नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्टअप की दुनिया में चल रहे बेहतरीन बिजनेस आइडियाज आपके सामने लाने वाले पहले हिंदी शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। हमारा मकसद है इन सक्सेस स्टोरी से प्रेरणा लेकर आप भी अपना स्टार्टअप जल्द शुरू करें। देश दुनिया का एक बड़ा खतरा है जिसका सालों से कोई हल नहीं है, वो है महिलाओं पर होने वाला सेक्सुअल असॉल्ट। लेकिन इस खतरे को दूर रखने के लिए दिल्ली आईआईटी के 5 स्टूडेंट्स ने टेक्नोलॉजी की मदद लेकर एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो जरूरत पड़ने पर महिलाओं के लिए धारदार हथियार साबित हो सकता है। आयुष बंका, पारस बत्रा, चिराग कपिल, मानिक मेहता और अविनाश बंसल, ये है 5 इंजीनियर्स और इन 5 ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हाईटेक उपाय निकाला है। कॉलेज प्रोजेक्ट से शुरू हुई एक आइडिया इन 5 के लिए अब कारोबार बन गया है। इनका आइडिया काफी सिंपल था, एक ऐसा डिवाइस जिसके जरिए महिलाएं बटन के क्लिक पर अपने परिजनों तक खतरे का मैसेज पहुंचा सके और उनसे संपर्क में रह सके। इस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया और फाउंडर्स इसे अलग अलग कंपटीशन में लेकर गए और प्राइज मनी के साथ फरवरी 2015 में शुरुआत हुई इनके स्टार्टअप लीफ वेरेबल्स की। So we started as a college project. We made a prototype. We applied for a competition in Dubai. That was Zytex Technology Week 2014. It was then. वहाँ पे हम गए, शोकेस किया. It was more of a voting kind of a competition. तो वहाँ पे 1800 वोट डाले गए थे एक हफ्ते के अंदर अंदर. उसमें हमें 1600 वोट्स मिले. We realized कि अब we are on to something. Let's just keep on working towards it. उधर से पैसा भी आया, हमने और काम किया. अब नॉर्मल रूट की तरह फंडिंग ले लेते तो शायद आगे बढ़ जाते हैं, बट फंडिंग ली नहीं क्योंकि हम कॉलेज में थे, कोई इतने इजीली हार्डवेयर को सपोर्ट भी नहीं करना चाहता। कॉलेज के बच्चों को कौन फंडिंग देगा। बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स बहुत आते थे, बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स में एक एक करके जीतते चले गए। एक फिलिप्स ब्लूप्रिंट हुआ, एरिक्सन इनोवेशन अवार्ड हुआ, आईआईटी बॉम्बे में यूरेका हुआ था, ये सारे जीते और इससे ही पैसा आ गया, काम करते गए। फरवरी 2015 में वी फॉर्म द कंपनी लीफ वेरेबल्स। ये है सेफर लीफ वेरेबल्स का स्मार्ट सेफ्टी प्रोडक्ट जो ज्वेलरी की चेन के फॉर्म में बनाया गया है। खूबसूरत सा ये पेंडेंट आपकी सुरक्षा के लिए बनाया है, इसका अंदाजा पहली झलक में लगाना मुश्किल है, लेकिन इसे जरूरत के समय इस्तेमाल करना काफी आसान भी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी मुसीबत में है या किसी खतरे में है तो आपको अपने सेफर के पीछे इस छोटे से बटन को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपने अपनी सेफर ऐप में जिन कॉन्टैक्ट्स को गार्डियन सेलेक्ट किया हुआ है उनके पास एक कॉल जाएगा, एक मैसेज जाएगा, यहाँ तक कि गूगल मैप के थ्रू वो आपको ट्रैक भी कर सकते हैं। मैसेजेस और कॉल के अलावा सेफर वॉक फीचर के जरिए एक ऑनलाइन कंपेनियन आपके ट्रैवल को ट्रैक कर सकता है। लीफ के यूजर्स इस फीचर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। हमें कस्टमर से ही फीडबैक है कि आप कॉल क्यों नहीं दे देते हैं, कॉल इग्नोर बहुत कम होती है, तो हम कॉल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई डेंजर में है कि उसकी ये बंदा यहाँ पे इस जगह पे डेंजर में है, तो उसकी तरफ से हमने कॉल उस चीज में डाल दी। और जो 1-2 और फीचर है, अगर आपको जा रहे हो, आपके कोई आसपास है नहीं, कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको अपने सबसे नियरेस्ट नेविगेट करना होता है, कोई सेफ जगह हो जहाँ पे मैं जा सकूं, तो सेफ एक आपने मोबाइल ऐप खोली, एक बटन दबाया, आसपास के सारे नियरेस्ट हॉस्पिटल्स या फिर पुलिस स्टेशन दिख जाएंगे, आपको नेविगेट करके आप सीधे उधर जा सकते हो जो सबसे पास में है। जल्द ही लीफ वेरेबल दिल्ली पुलिस के साथ टाई अप करेगी, यानी इस डिवाइस का बटन दबाते ही दोस्त और रिश्तेदारों के साथ साथ पुलिस की मदद मिलना भी मुमकिन होगा। फाउंडर्स को उम्मीद है इस फीचर के जरिए वो ग्राहकों का भरोसा हासिल कर पाएंगे। कंपनी ने शुरुआती दौर में इंडियन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म केटो के जरिए प्रोडक्ट की प्री बुकिंग ऑर्डर्स लेकर सेल की शुरुआत की। अब तक कंपनी 5000 प्रोडक्ट बेच चुकी है और देश में ही नहीं विदेश से भी इस प्रोडक्ट की मांग कंपनी पूरी कर रही है। फिलहाल लीफ वेरेबल की ये ज्वेलरी ग्राहक ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन इस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट की सेल ऑनलाइन करने में थोड़ी लिमिटेशंस है, इसलिए कंपनी ऑफलाइन रिटेल पर अब फोकस बढ़ा रही है। 2 टाइप के रिटेल पार्टनर्स हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज होंगी और दूसरी आपके मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन कंपनीज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ईजोन है, क्रोमा है, और फैशन साइड में चले जाएंगे तो शॉपर स्टॉप होगा, रिलायंस ट्रेंड्स है, वेस्ट साइड है। तो ऐसे ही कई थोड़ा ट्रायल एंड एरर वाला सिस्टम होता है, कहीं इधर रखेंगे, कहीं उधर रखेंगे, देखेंगे जहाँ पे जो बिकेगा।
कंपनी ने अब तक करीब 1 करोड़ 6 लाख के फंड एंजल इन्वेस्टर ग्रुप से जुटाए हैं। इसमें मुंबई एंजल्स के अजीत खुराना, ओमनीवोर वेंचर्स के जिनेश शाह, पेट कैपिटल के विक्रम चाचा जैसे निवेशक शामिल हैं। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी ने ज्यादातर प्रोडक्ट की पहुंच बढ़ाने पर किया। अब कंपनी बच्चों और सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए प्रोडक्ट डेवलप करने पर जुटी है। इसी के साथ स्मार्टफोन और इंटरनेट के बगैर सेफ्टी प्रोडक्ट बनाने पर भी कंपनी ध्यान दे रही है। अगला प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करेंगे वो किड्स के ऊपर ही होगा। इस पे R&D चल रही है, हमारे पीछे काम चल रहा है। इसको लॉन्च करने के लिए अगेन स्मार्टफोन के बिना काम करना पड़ेगा, क्योंकि किड्स को पेरेंट्स इतना जल्दी स्मार्टफोन नहीं देते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने के बच्चे भी कुछ ज़्यादा ही होशियार और तेज़ हो गए हैं। आप किसी 5-6 साल के बच्चों को एक आईफोन पकड़ा के देखिए, वो आपसे बेटर चलाना जानता होगा। तो उनके लिए जो हम बनाएंगे कुछ ऐसा बनाएंगे ताकि वो उनके एजुकेशन को भी हेल्प कर सके और उनका सेफ्टी एंगल भी देख सके। नरेंद्र मोदी के सिलिकॉन वैली प्रोग्राम में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लीफ वेरेबल्स को टॉप 10 इनोवेटिव स्टार्टअप्स में चुना था। इसी के साथ लीफ ने अपनी पहुंच ग्लोबल मार्केट में बनाने के इरादे को पक्का किया और अब दुनिया भर के 1 मिलियन फैमिलीज को सुरक्षित बनाने के मिशन पर स्टार्टअप निकल चुका है। हमारा स्ट्रैटेजी या फिर आप कहें मिशन जो हम जिसके कारण हम चलते हैं आगे, वो है 1 मिलियन फैमिलीज को सेफर बनाना। मतलब 10 लाख लोग, पूरी फैमिलीज को, फैमिली एंड परिवार को सेफ और कनेक्ट करना 2017 तक। सेफर की कीमत 1000 रुपए से शुरू होती है, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी किफायती है। शायद इसी वजह से कम समय में कंपनी सेल बढ़ाने में कामयाब हुई है। आज तक किसी भी ग्राहक पर सेफर का बटन क्लिक करने की नौबत नहीं आई है, लेकिन जब हकीकत में इसका इस्तेमाल होगा तब असल में सेफर कितना सुरक्षित है इसका अंदाजा लगाना आसान होगा। खैर, इस तरह के इनोवेशंस की तादाद भारत में बढ़ रही है और जिंदगी आसान बनाने की स्टार्टअप की ये कोशिशें बेहद सराहनीय है। दिल्ली से ईशा शर्मा के साथ मुंबई से कल्पिता पारकर। आवाज एंटरप्रेन्योर में लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद महिला एंटरप्रेन्योर्स किस तरह अपने सपने को पूरा कर सकती हैं, इस पर करेंगे चर्चा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने वाला मुंबई का जोन स्टार्टअप देश के बेहतरीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स में से एक है। जोन स्टार्टअप्स ने अब अगला कदम उठाया है महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नए प्रोग्राम के साथ। एम्पावर एक ऐसा एक्सेलरेटर प्रोग्राम है जो 15 महिला टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स की मदद में आएगा। 6 हफ्तों के इस प्रोग्राम में वर्कशॉप्स, मेंटरिंग सेशंस, इन्वेस्टर से कनेक्ट, बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे कई इनिशिएटिव्स हैं जिनका फायदा बिजनेस बढ़ाने में होगा। इस प्रोग्राम की टॉप 3 एंटरप्रेन्योर्स को स्पॉन्सर से सीड फंडिंग भी मिलेगी और एक खास पार्टिसिपेंट को जर्मनी की GIZ की तरफ से 21 लाख की प्रोफेशनल सर्विसेज भी मिलेंगी। साथ ही एक एंटरप्रेन्योर को मौका मिलेगा 1 हफ्ते के लिए DMZ टोरंटो के बिजनेस इंक्यूबेटर जाने का। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं बहुत ही खास पेशकश जोन स्टार्टअप जो हमेशा से एंटरप्रेन्योर्स की मदद में आया है कारोबार को बढ़ाने के लिए, स्केल करने के लिए। अब एक खास पहल लेकर आ रहा है महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए है और इस कार्यक्रम का नाम है एम्पावर। हमारे साथ है अजय रामसुब्रमण्यम जो जोन स्टार्टअप्स के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा सरकार का भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डॉक्टर अनीता गुप्ता हमारे साथ हैं और नैया हमारे साथ हैं जो बेबी चक्रा की फाउंडर भी। आप सभी का स्वागत है। अजय, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्या प्रमाइस था कि आप खासतौर से महिलाओं के लिए एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं? तो हम पिछले 2 साल से बॉम्बे में एक्सेलरेटर चला रहे हैं और इसमें अब तक करीबन 70 एंटरप्रेन्योर्स को हमने सपोर्ट किया हुआ है। और हमने एक यूनिक ट्रेंड देखा जब भी हम कोई महिला एंटरप्रेन्योर या फीमेल एंटरप्रेन्योर से मिलते थे कि उनका नेटवर्क जो है वो बहुत लिमिटेड हुआ करता था, जिसके वजह से वो बड़े बिजनेसेस बना नहीं पाते थे और उनका एक्सेस टू इन्वेस्टर जो होता है या एक्सेस टू कॉर्पोरेट या एक्सेस टू पार्टनर्स जो होता है ये बहुत सीमित किस्म का था। तो हमने काफी टाइम से इसका दिमाग लगाया कि हमें शायद से एक अलग सा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें कि न केवल एंटरप्रेन्योर जो है उसे इन्वेस्टर का एक्सेस मिले, बट उससे कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मेंटरशिप, एक्सेस टू कस्टमर, एक्सेस टू इंडस्ट्री, जिससे कि उनका नेटवर्क जो है वो बड़ा हो सकता है। तो ये प्रोग्राम का जो प्रेमाइस है वो इस बेसिस पे है कि हमें जो फीमेल एंटरप्रेन्योर जिन्हें हम सेलेक्ट करते हैं उनका नेटवर्क जो हमें बढ़ाना चाहिए।
नैया, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या आपको वाकई में लगता है जिस तरह की इकोसिस्टम में हम हैं और काम कर रहे हैं, जहां पर सरकार अब ज्यादा आगे आने लग गई है, इतने सारे प्राइवेट बॉडीज आ गए हैं जो एक्सेलरेटिंग प्रोसेस में मदद कर रहे हैं, अलग से महिलाओं के बारे में सोचा जाए? बिल्कुल हर्षदा, मेरे अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दो चीजें हैं विच आई थिंक विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन स्पेसिफिक रियली नीड. एक है कि अपने आप में विश्वास रखना. सो यू नो अ लॉट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स आई इंटरैक्ट विद अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, उनमें एस्पिरेशन डेफिसिट होता है. तो आई थिंक हैविंग एक्सेस टू नेटवर्क्स लाइक दिस रियली हेल्प्स देम अंडरस्टैंड कि देयर आर पीपल हु आर वॉचिंग आउट फॉर देम. सरकार is watching out for them. Accelerator programs are there to mentor them. There are also individual mentors and funders who will support them if they decide to take the plunge into entrepreneurship. Secondly, Ajay ne bola networks ke bare mein. I think the biggest network that a program like this can create is a network amongst women entrepreneurs. आपने पहले भी बोला हुआ है कितनी women entrepreneurs है इंडिया में, बहुत ही कम है, right? So for women entrepreneurs to meet other women entrepreneurs and to have access to उनकी knowledge networks, उनकी mentor and resource networks is itself very very valuable. Not to, of course, to undermine even the emotional network that you create. यहाँ पर रोल मॉडल्स की जरूरत होती है एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए, कितना अहम होगा और आपको क्या वाकई में लग रहा है? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनीता बोर्ग इंस्टीट्यूट के साथ महिलाओं को वैसे भी जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं सपोर्ट कर रहा है, तो बस और नई कदम आप उठा रहे हैं. So government ऐसे such platforms, सारे initiatives को is offering full support, जहां वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, नॉलेज, स्किल सेट की पूरी जानकारी मिले एंड नेटवर्क्स के बारे में भी पूरा उनको सहयोग मिले. फंडिंग तो अपने आप ही आएगी इफ उनका जो बिजनेस प्रपोजिशन बिकम्स कंपेलिंग, बिकम्स मार्केट ड्रिवन. तो गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग सो लॉट मेनी इनिशिएटिव्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, आइडिया टू प्रोटोटाइप, सीड सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग and celebrating successes among startups, be it women, be it men. मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए खास तौर से ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया है और आमतौर पर हमने देखा है जो भी महिलाएं बिजनेसेस में आई हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड होंगी. महिलाओं के सपोर्ट में जैसे कि बेबी चक्रा है वैसा बिजनेस होगा, फैशन रिलेटेड होगा. बहुत कम हार्डकोर टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में अब तक हमने महिलाओं को वाकई में सेलिब्रेट किया है. क्या ऐसे पहल हमें उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां पर हम शायद यूनिकॉर्न्स होती देखेंगे, किसी भी फील्ड से ही सही, लेकिन ज्यादा टेक्नोलॉजी एनेबल्ड महिलाएं वैसे सामने आएंगी? देखा जाए तो अभी हेल्थ केयर में मैंने अभी जितने भी अपने सपोर्टेड इवेंट्स हैं, कंपटीशन है, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी ऐसा स्पेस है जहां पे महिलाओं का योगदान और पार्टिसिपेशन अच्छा देखा जा रहा है. नंबर्स में, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में. बट टेक स्टार्टअप्स लाइक आपका क्लाउड स्पेस हो गया है, IoT है, इस एजुकेशन सेक्टर है, इन सभी में मैं महिलाओं की भागीदारी देख रही हूँ. सिर्फ कमी है कि उनका नंबर्स और क्वालिटी और क्वांटिटी की कमी है. एंड प्लेटफॉर्म्स हम नए नए सपोर्ट करते जाएंगे तो उनकी भागीदारी और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और सक्सेसेस भी बढ़ेंगी. अजय, क्या वजह है कि हमने देखा है कमी देखने को मिली है टेक्नोलॉजी में महिलाओं की? क्योंकि जब इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां शुरू हुई थी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती थी, चाहे आप महिला हो या फिर एक मर्द हो. लेकिन अब आपको क्यों लग रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखने के लिए स्पेशली टेक्नोलॉजी में महिलाएं थोड़ा सा 2 कदम पीछे हैं? जब हम इन्फोसिस या विप्रो जैसे बड़े कंपनीज में वुमेन फोर्स को IT रोल्स में देख रहे हैं बट स्टार्टअप में इतना ज्यादा क्यों नहीं देख रहे? इसका एक वजह ये हो सकता है कि जो कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स या कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स इस टाइप की जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा अंडरग्रेड स्टूडेंट्स या जब वो हाई स्कूल में है वो ये कोर्सेज नहीं लेते, जो आपका बेसिस बन जाता है फॉर हैविंग सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड जिसके बेसिस पे आप चाहे आप एक प्रोफेशनल करियर बनाएं या फिर आप चाहे एक स्टार्टअप करें, आपको स्किल्स होना बहुत जरूरी है. तो जब अंडरग्रेड लेवल से भी कम, जैसे 8 to 12 जो क्लास है उसमें अगर हम एप्टीट्यूड डेवलप करें फॉर टेक्नोलॉजी स्किल्स और IT स्किल्स, तब हम देख सकते हैं कि और ज्यादा फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आगे हैं जो टेक बेस्ड वेंचर्स बना. राइट. नहीं, उस लिहाज से वो किस तरह का बदलाव आना चाहिए फ्रेमवर्क में ताकि ज्यादा से ज्यादा टेक बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स सामने निकल कर आए? So I think Ajay pointed out to the root cause. I would say 2 things there again. एक तो schools में, right? Schools में role models
should be made very omnipresent. जिन्होंने tech ventures, women who made tech ventures and been successful in them, खड़े होने चाहिए. They should be interacting with school girls, right? The second biggest part, जहाँ funnel, sort of stops working, is after a woman comes of a certain age and she gets married, and उसकी family की commitments आ जाती हैं, right? So at Baby Chakra, that's what we observe. About 60% of the women who come onto Baby Chakra to look for maternal and childcare services are young working women professionals, right? So of course it's not related specifically to women in science and tech, but overall if you look at from हमारे parents की generation to today, because of the nuclear family structure we live in, सारा भार actually comes from the women. So how do we create an ecosystem there that supports women, helps them get to go to work or start up ventures, whatever it might be, while ensuring that the family is not neglected, right? So you see, that's one of the reasons actually we started Baby Chakra. मेरी आपसे फिर आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि सरकार इतनी इन्वॉल्व है इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये कोर प्रॉब्लम्स है भारत ही नहीं ग्लोबली भी, उसको एड्रेस करने के लिए क्या सरकार आगे जाकर कुछ ऐसे कदम उठाएगी जहां पर महिलाओं के लिए खास ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाएंगे ताकि आप अपने स्टार्टअप पर ज्यादा फोकस करें, बाकी चीजों का ध्यान कोई और रखेगा? हाँ, यदि हमारे पास कुछ एविडेंसेस आते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ गैप एरियाज आते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल विचार करेगी और चाहेगी कि उसको सही तरह से, सही अप्रोच और स्ट्रेटेजी से उसको एड्रेस किया जाए. इन नियर फ्यूचर हम सोचते हैं कि जो महिलाओं के द्वारा जो स्टार्टअप्स हैं उनमें बहुत सक्सेसेस मिलेंगी और वो इन टर्न इंस्पायर करेंगी अनदर सेट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड दिस विल गो ऑन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. हाँ, अजय, अगर आप हमें ये बता सके कि एम्पावर में किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, कितना लंबा प्रोग्राम है और फाइनली क्या बेनिफिट्स मिलेंगे महिलाओं को? ये बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड प्रोसेस होगा जिसमें हम टेक बेस्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के एप्लीकेशन रिसीव करेंगे. ये एंटरप्रेन्योर जो है अलग अलग स्टेज में हो सकते हैं, शायद कोई आइडिया स्टेज में है बट जिनका एक टीम बना हुआ है, शायद कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर हो जिसने ऑलरेडी एंजल राउंड रेज करा हुआ है, या कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने सीड राउंड रेज किया हुआ है. सो स्पेक्ट्रम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु कैन अप्लाई इज प्रीटी वास्ट. 31 मई तक हमने एप्लीकेशन ओपन रखा हुआ है, तो एक महीने तक एंटरप्रेन्योर्स अप्लाई कर सकते हैं. जिसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जून में हम एप्लीकेशन को इवेल्युएट करेंगे और 10 जून तक हम 15 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को शॉर्टलिस्ट करके वो अनाउंस करेंगे. जो प्रोग्राम है ये 17 जून से 22 जुलाई, 6 हफ्ते, हर हफ्ते 2 दिन प्रोग्राम होगा, फ्राइडे एंड सैटरडे. टोटल 12 मॉड्यूल्स हैं, हर एक मॉड्यूल जो है वो एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर है, पर ये क्लासरूम टाइप थियोरेटिकल सेशन नहीं होगा, ये बहुत प्रैक्टिकल या बहुत इंटरैक्टिव टाइप का सेशन होगा जिसमें हम जिस टॉपिक या जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर उनको हम लाएंगे, जिनके साथ हम 1-to-1 मेंटरिंग कराएंगे. हम एक नेटवर्किंग इवेंट भी करेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि ये जो 15 वुमेन एंटरप्रेन्योर हमने सेलेक्ट किया हुआ है इनका नेटवर्क जो है कुछ नहीं तो 3 से 5 गुना ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की होती है उनका नेटवर्क जो है बहुत सीमित होता है, बहुत लिमिटेड होता है. तो इस प्रोग्राम से हम उनको एक्सेस दिलाएंगे, पार्टनर्स को, कॉर्पोरेट्स को, इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे कि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है. तो इस 6 हफ्ते में हम ये सोच रहे हैं कि जो 12 लेसन है या 12 सेशन है उसके अलावा उनका जो नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए. तो हमें उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के जरिए ज्यादा महिला एंटरप्रेन्योर्स जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं उनको सहारा मिलेगा और वो अपने कारोबार को स्केल कर पाएंगे. इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर. स्टार्टअप की दुनिया में हर दिन काफी एक्शन दिख रहा है, फिर चाहे एक्विजिशंस हो, एग्जिट्स हो या फिर उभरते बिजनेसेस में फंडिंग के रूप में निवेशकों का भरोसा. तो देखते हैं इस हफ्ते कौन सी खबरें रही सुर्खियों में. दिल्ली बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी मेधावी के ऑनलाइन पोर्टल iDreamCareer.com को टाइम्स ग्रुप ब्रांड कैपिटल से प्री सीरीज ए फंडिंग मिली है. इस फंड का इस्तेमाल कंपनी प्रोडक्ट लाइन अपग्रेड करने के लिए करेगी. साथ ही कंपनी रिसर्च पर अपना जोर बढ़ाएगी. प्रवेश दुधानी और आयुष बंसल ने 2013 में iDream करियर की शुरुआत की. कंपनी का फोकस पहले से ही स्टूडेंट्स को क्वालिटी करियर प्लानिंग सर्विस मुहैया कराने पर है. ऑनलाइन और ऑफलाइन डिलीवरी के सही इस्तेमाल से कंपनी स्केल अप कर पाई है. अब देश का नंबर 1 भरोसेमंद करियर प्लानिंग ब्रांड बनाने की दिशा में कंपनी काम कर रही है.
एजुकेशन नेटवर्क पागलगाय ने ब्लूम वेंचर्स से प्री सीरीज ए फंडिंग जुटाई है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल उनके प्रैपाथॉन ऐप के लिए करेगी। ये ऐप वर्चुअली स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रेन और तैयार करता है। इस फंडिंग के बाद कंपनी प्रैपाथॉन पर नए 50 कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेगी। फिलहाल बैंकिंग, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए प्रैपाथॉन का इस्तेमाल होता है। मुंबई बेस्ड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी फर्म सेक्युलर टेक्नोलॉजी ने सिस्टेमा एशिया फंड, इंडियन वेंचर्स, वेंचर ईस्ट और इंडिया अल्टरनेटिव से सीरीज बी फंडिंग जुटाई है। इन फंड्स ने करीब 80 करोड़ का निवेश कंपनी में किया है। कंपनी डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सॉल्यूशन मुहैया करती है, जिससे कंपनियां साइबर अटैक से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है। इस सीरीज बी फंड का इस्तेमाल कंपनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर करेगी। आईवेयर ई-टेलर लेंसकार्ट ने 400 करोड़ की सीरीज डी फंडिंग जुटाई है। इस राउंड में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प, टीपीजी ग्रोथ के अलावा एडवेक मैनेजमेंट, आईडीजी वेंचर्स, रतन टाटा और इन्फोसिस के क्रिश गोपाल कृष्णन जैसे निवेशक भी शामिल है। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सप्लाई चेन मजबूत करने, लेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने और 400 नए शहरों में पहुंच बढ़ाने में करेगी। लेंसकार्ट के फाउंडर्स पीयूष बंसल हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आईएफसी के ग्लोबल एक्सपीरियंस का फायदा पूरी तरह से उठाकर बिजनेस ग्रोथ की ओर कदम उठाने के लिए तैयार है। ई कॉमर्स के लिए प्रोडक्ट डिस्कवरी सॉफ्टवेयर मुहैया कराने वाले बेंगलुरु के स्टार्टअप अनबैक्स ने सीरीज बी फंडिंग जुटाई है। कंपनी के पुराने निवेशक आईडीजी वेंचर्स, इन्वेंटर्स कैपिटल और इंडियन एंजल नेटवर्क के साथ इस राउंड में निर्वाणा वेंचर एडवाइजर्स ने हिस्सा लिया है। इस राउंड के बाद कंपनी कारोबार के विस्तार पर फोकस बढ़ाएगी, साथ ही ग्लोबल मार्केट के ऑनलाइन रिटेल पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तैयारी करेगी। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर की टीम को दीजिए इजाजत। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज हाजिर है, जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड टेक केयर।